Jai Hind to all of you, my dear student. Once again, I Bipin sir, TGT English of SRPS, welcome you all to the online class of English Literature. My dear student, these classes are being delivered by Sri Ram Public School in the association of you all. So, before starting the lecture of today, I would like to request you all to please subscribe, like and share my video and channel. So, my dear student, today I am here with class 9th The Adventures of Toto, which has been taken from your book Moments. My dear students, I have already explained you all the chapter The Adventures of Toto. So I will explain you the summary of The Adventures of Toto today. So in this story, all of us know that there was one monkey who was very mischievous, and how a grandfather rescued that monkey, how grandfather get liberty from that monkey, all the things whichever is in the story. Today I will summarize it all. So the summary of The Adventures of Toto. The writer's grandfather liked to collect animals and had a zoo at home. Once he bought a monkey named Toto from a Tonga driver for a sum of 5 rupees. Writer Ruskin Bond. The writer of this chapter is the Ruskin Bond, and his grandfather, he liked to collect many animals because he was having a zoo in his home. Once what happened? He purchased one monkey whose name was Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. यानी 5 रुपए में एक टोंगा ड्राइवर से राइटर रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर दादाजी एक बंदर जिसका नाम रहता है टोटो उसको खरीद लेते हैं, क्योंकि दादाजी को शौकीन होते हैं, उनके पास एक जू हुआ करता था, जू यानी कि सेंचुरी, एनिमल सेंचुरी. सो उनके घर पे एक जू होता था जहां पर वो कई जानवर रखते थे, तो वहां पर के जू के कलेक्शन के लिए वो एक बार एक मंकी खरीद लेते हैं. Toto was kept secretly as the grandmother disliked animal. Toto was very mischievous. टोटो को बहुत ही सेक्रेटली रखा गया था, क्योंकि जो राइटर की ग्रैंडमदर थी वो एनिमल्स को हेट करती थी और टोटो बहुत ही बदमाश था. When the writer and his grandmother hid Toto in the cupboard and tied him to a hook, he broke the hook and caused havoc in the room. Here the mean havoc का मतलब स्थिति को बुरा बना देना, मतलब कि तहस नहस कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. तो जब राइटर को सेक्रेटरी रखना था तो राइटर के ग्रैंडफादर ने और राइटर ने दोनों ने ही टोटो को एक अलमारी में बंद करके एक हुक में कमरे के अंदर बांध करके रख दिया था. लेकिन टोटो उस हुक को तोड़ करके पूरे कमरे को तहस नहस कर देता है, जैसे कि फर्स्ट इन द लास्ट क्लास इन द चैप्टर एक्सप्लेनेशन आई हैव टोल्ड यू ऑल कि वो पूरी पेंटिंग उजाड़ देता है, पूरे दीवार को खराब कर देता है. द नेक्स्ट डे व्हेन ही वाज केप्ट इन द सर्वेंट्स रूम अलोंग विद अदर्स एनिमल, ही डिड नॉट लेट ही देम स्लीप ऑल नाइट. और अगले दिन जब उस बंदर टोटो को और सर्वेंट रूम में रखा जाता है और जानवरों के साथ, तो वहां पर भी वो एक अजीबोगरीब काम कर देता है, यानी कि वहां पर वो रात में किसी भी जानवर को सोने नहीं देता. As grandfather had to go to Saharanpur for work, he decided to take the monkey along with him. जैसा कि दादाजी को अपनी पेंशन निकालने के लिए सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि मंकी बहुत ही मिस्चीवियस है, तो इसीलिए वो तय कर लेते हैं कि मंकी को वो अपने साथ लेकर के जाएंगे. He carried Toto in a strong bag made of canvas and closed the jeep nicely so that Toto could not escape. उन्होंने अपने साथ एक बहुत ही मजबूत सा थैला लेकर के चले जो कि कैनवास का बना हुआ था. कैनवास एक तरीके का कपड़ा होता है, बहुत ही मजबूत कपड़ा होता है जिसका टेंट बनाया जाता है. यहाँ तक कि आर्मी भी आज कैनवास यूज करती है. हमारा जो स्कूल बैग होता है वो भी खास तौर पे कैनवास बैग से ही ज्यादातर बना होता है. तो उसको जो है कैनवास बैग में उनको वो बंदर को रख लेते हैं और बड़े अच्छे से चैन रख लेते हैं ताकि टोटो वहां से भाग ना पाए. Toto made unsuccessful attempts to get out of bag, which made the bag jump and roll.
टोटो काफी कोशिश करता है बैग से बाहर निकलने के लिए, काफी कुछ धक्का धक्का लगाता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अंत में वो बैग में कूदता है, जिससे कि बैग क्या होता है, इधर उधर हिलता डुलता कूदता रहता है। दिस अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ फेलो पैसेंजर एट द रेलवे स्टेशन। और इसके कारण जो अगल बगल के लोग होते हैं, जो साथ ही रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं रेलवे स्टेशन पे, वो जब देखते हैं बैग को हिलता डुलता, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि इस बैग के अंदर क्या है जो ऐसे कूद रहा है, बैग अपने आप क्यों कूद रहा है, कोई जादू वादू है क्या, ये बैग कैसे कूद रहा है। ऐसे आप भी देखोगे कोई बैग अगर जमीन पर रखा कूदेगा, ऐसे उछलेगा ऊपर नीचे, तो व्हाट विल यू थिंक। सो सेम हैपेंड at the Saharanpur railway station when grandfather was getting his ticket checked. Toto peeked out of the bag and smiled at the ticket collector. जब सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर दादाजी पहुंचे, और दादाजी पहुंचे जैसे ही सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे और टिकट कलेक्टर यानी कि टीसी टिकट चेक कर रहा था, टोटो अचानक से अपने सर को बैग के बाहर निकाल देता है और टिकट कलेक्टर को देख करके मुस्कुराने लगता है। वो तो मुस्कुराता है, लेकिन टिकट कलेक्टर देख करके डर जाता है, कहता है ये क्या है, और तो पीछे भागता है, लेकिन कॉन्शियस ऑफ माइंड लगाता है कि ये लगता है बंदर नहीं है, कुछ और है। वो सोचता कुछ है। लेट अस As the ticket collector declared that it was a dog, grandfather had to buy a ticket for 3 rupees, much to his annoyance. टिकट कलेक्टर ने डिक्लेयर ये कर दिया कि वो एक डॉग है, टोटो को डिक्लेयर कर देता है कि डॉग है, और इसके कारण से दादाजी को 3 रुपए का एक एक्स्ट्रा टिकट खरीदना पड़ता है। जबकि दादाजी बहुत परेशान होता है, झंझला जाते हैं इस चीज को लेकर के कि वो एक बंदर नहीं, वो मंकी है। बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टिकट कलेक्टर मानने को तैयार नहीं। When Toto was accepted by grandmother, it was given a place in stable along with the donkey Nana. जब टोटो को दादी माँ एक्सेप्ट कर लेती हैं, यानी उस बंदर को दादी माँ एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो उसको एक जगह मिल जाती है स्तबल में, और उस स्तबल में उसको उसके दादाजी का जो कलेक्शन होता है जू का, डंकी जिसका नाम रहता है नाना, उसके साथ रखा जाता है। टोटो डिड नॉट गेट अलॉन्ग विथ नाना एज वेल, लेकिन टोटो वहां पर भी नाना के साथ भी अच्छी तरीके से नहीं रह पाता, वहां पर नाना को भी परेशान करना शुरू कर देता है। Toto enjoyed taking bath in warm water during winter season. One day he almost boiled himself when jumped into a kettle of boiling water. मैंने जैसे कि आप लोग को पहले भी बताया था बच्चों, टोटो को जो है गर्म पानी में नहाना बहुत ज्यादा पसंद था, ठंडियों के, खास तौर पे ठंडियों के मौसम में। एक दिन तो केतली में चाय बनाने के लिए पानी उबाला जा रहा था, उसमें टोटो जाकर के कूद जाता है, और टोटो उसमें जब जंप कर जाता है, लेकिन वो उबल जाता है उसमें, लेकिन बचा लिया जाता है क्योंकि दादी वापस आ जाती है, दादी देख लेती थी, इसी कारण से टोटो बच जाता है। One afternoon, Toto ate the family meal of pulao. He threw the empty dish from the tree and it broke into several pieces. एक दोपहर टोटो जो है फैमिली का जो दोपहर का मील था पुलाव का वो खाता है। उसने खाली प्लेट्स जो रहते हैं वो पेड़ों से फेंकता है और उसको लेकर के पुलाव के डिश को लेकर के पुलाव पूरा लेकर के पहुंच जाता है पेड़ पर, वहां पे पूरा पुलाव खा लेता है और उसके बाद उस डिश को वहां से फेंकता है वो जो कि टुकड़ों में टूट जाता है। तो इस तरीके से टोटो की शैतानी सी दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जैसे पहले सर्वेंट्स को परेशान करना, फिर नाना को परेशान करना, फिर आते जाते वाले लोगों को परेशान करना, फिर लोगों राइटर के घर में घुस करके सामान का तोड़ फोड़ करना। तो इस तरीके से उस बंदर को लोग हेट करना चालू कर दिया और लोग उसकी मिस्चीवियस बहुत ज्यादा हो गई थी। टोटो मिस्चीव्स ग्रीव बाय डे एंड ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दैट दे कुड नॉट कीप हिम एट होम। इस तरीके से उसकी जो बदमाशियां थी वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी और दादाजी जो थे उनको ये महसूस हो गया कि वो उनको घर पे अब नहीं रख सकते। Finally, he found the same Tonga driver and sold Toto back to him for a sum of 3 rupees. अंत में दादाजी ने काफी कोशिश करके उसी टोंगा ड्राइवर को खोजा और उस टोटो को वापस उसको बेच दिया। टांगा ड्राइवर को वापस बेच देते हैं 3 रुपीज में। हालांकि 2 रुपीज का उनको नुकसान होता है लेकिन फिर भी वो उसको वापस बेच देते हैं। So in this way, my dear students, this was the summary of the story, and in last class many of the students have asked about the moral of the story. So today I am here with the moral of the story. So the moral of the story is what does it tell to us? Let us pay attention on the moral of the story. What does it tell? The biggest lesson from the story Adventures of Toto is that one must behave responsibly in a good environment.
देखिए जिस तरीके से यहाँ पर टोटो की मिस्चीफ बढ़ती चली जा रही थी, तो टोटो को दादाजी ने, राइटर ने, दादी माँ ने, सब लोगों ने घर से निकाल दिया। तो इसी तरीके से अगर किसी की बदमाशियां बढ़ती चली जाएंगी तो वो उस इन्वायरमेंट में रहने के लायक नहीं रह जाएगा, और अंत में क्या आएगा, एंड क्या होगा कि उसको उस इन्वायरमेंट से अलग करना पड़ेगा, उसको वहां से हटाना पड़ेगा। सो द बिगेस्ट लेसन फ्रॉम द स्टोरी एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज दैट वी मस्ट बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबली इन अ गुड इन्वायरमेंट। मीन्स हम लोगों को अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए अच्छे इन्वायरमेंट में। Toto threw plates upon grandma and her friends, which forced grandpa to return him to Tonga owner. टोटो डिस्टर्ब ऑल अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स इन ग्रैंडफादर प्राइवेट जू। जैसा कि टोटो ने प्लेट्स फेंका ग्रैंडमा के ऊपर, उनके दोस्तों के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रैंडपा ना चाहते हुए भी टोटो को टांगा ड्राइवर को दे देते हैं। और टोटो ने और जो जानवर थे और जो चिड़िया थी ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में, उनको भी डिस्टर्ब किया था। इसी वजह से टोटो को ना चाहते हुए भी उन लोगों को राइटर्स के फैमिली वालों को हटाना पड़ा। सो व्हाट इज द बिगेस्ट लेसन? द बिगेस्ट लेसन इज दैट वी मस्ट बिहेव इन अ गुड वे इन अ गुड इन्वायरमेंट, वट एवर द इन्वायरमेंट इज देयर। अगर हम आज घर में हैं और आज हम घर में रह करके बुरी तरीके से व्यवहार करने लगे, खराब तरीके से बर्ताव करने लगे, स्कूल में ही इफ वी विल नॉट behave in a good way, so what does the school will do? What does the administration of the school will do with you? They will throw you out. So what is the main duty? We have to behave in a good way. So इस स्टोरी से यही हम लोगों को मतलब मिलता है कि अगर आपको पूरी तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, आपको अच्छे अच्छे चीजें मिल रहे हैं, तो आप उसका फायदा लें। You have to work for it. You should not behave in a bad way. So my dear student, theme of the story भी आप लोगों ने पूछा था। So let us discuss about the theme of the story. The story is based on the experiences of a people who keep animals as pets. The theme thus deals with the outcome of interaction between humans and animals. It shows that not all animals can adapt themselves to human way of life. ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक एक्सपीरियंसेस हैं जो कि पीपल्स के एक्सपीरियंसेस हैं जो अपने साथ जानवरों को रखते हैं, पेट्स को रखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो कि शेयर किए गए हैं। और ये थीम जो है डील करता है उस इंटरेक्शन को जो कि ह्यूमन और एनिमल्स के बीच का इंटरेक्शन है, आपस में जो जिस तरीका का व्यवहार होता है उसके बीच साथ डील करता है। ये यह भी बताता है हम लोगों को इसके साथ साथ कि एनिमल्स ऐसे नहीं होते, सारे एनिमल्स आर नॉट इन द सेम वे, दे विल अडेप्ट द ह्यूमन वे ऑफ लाइफ। जैसे कि इंसान जीते हैं उस तरीके से सारे जानवर नहीं जी सकते। मीन्स लाइक मंकी, टोटो का एग्जांपल ले लो, तो कोई भी मंकी को आप अपने तरीके से नहीं, मंकी का नेचर है मिस्चीवियस, तो मंकी तो वही करेगा ना, ही कैन नॉट अडॉप्ट योर वे ऑफ लाइफ। तो दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, and if you like this video, if you have liked this video, please like it, please subscribe my channel to get more updates. Thank you and have a nice day ahead. For more updates, subscribe channel Study Circle and press the bell icon today.